दोस्तों, हर मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख भोगता है। ये उसकी नियति है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने आप को सुखी पाना चाहता है, उसकी कोशिश में लग जाता है और वो जिंदगी भर वही कोशिश करता रहता है। दोस्तों, महात्मा तथागत भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दुख से सुख की तरफ जाने के लिए कई उपदेश दिए हैं, कई मार्ग बताए हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक मार्गदाता है। दोस्तों, अगर हम हमें दुख हो तो हम सुख की तरफ ही जाने की कोशिश करते हैं। दुख और सुख ये मानव जीवन का एक शाश्वत सत्य है। नमो बुद्धाय दोस्तों, बुद्धा 2.0 इस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिए और हम सुख और दुख अपने मन को हम कैसे एक अपने काबू में करेंगे और हम किस तरह जीवन हमें जीना चाहिए, ये हम एक जातक कथा के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आखिर तक बने रहिए और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और हो सके तो शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वाराणसी के एक गांव में लोग देवता विश्वासी थे। लोग देवी देवता को ज्यादा मानते थे। वे जंगल के वृक्षों को अपना देवता मानते थे और उन वृक्षों में देवताओं का निवास मानते थे। उनका विश्वास था कि वृक्ष देवता की पूजा करने से कल्याण होता है, हम सुखी होते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और जीवन सुखपूर्वक बीतता है। इसलिए वे वर्ष में एक बार बहुत धूमधाम के साथ वृक्षों की पूजा करते थे। दोस्तों, एक बार वृक्ष पूजा का त्योहार था। गांव के सभी लोग पूजा की तैयारी में जुट गए थे। सबके मन में बहुत उत्साह था। घी शक्कर का पकवान बनाया, खीर मिष्टान तैयार किए और सभी नाना प्रकार की मालाएं, गंध लेपन आदि स्वादिष्ट खाद्य भोजन लेकर वृक्ष पूजा के लिए जंगल में निकल पड़े। दोस्तों, जंगल में कोई आम, कोई पीपल, कोई बरगद, कोई इमली, कोई जामुन, तो कोई वृक्ष की पूजा करने के लिए उसके पास बैठ गए। जिसको अच्छा लगता उसके नीचे वो जाकर बैठ जाते, जिसको वो वृक्ष अच्छा लगता उसके ही पीछे उसके नीचे वो जाकर बैठ जाते थे। वृक्ष देवता की पूजा अनुष्ठान में लग जाते थे। इस प्रकार गांव के सभी लोग अपने अपने वृक्ष देवता की पूजा में मग्न हो गए। उस गांव में एक महादरिद्र मनुष्य था। वृक्ष देवता की पूजा के लिए उसके पास धन नहीं था। वह अच्छे अच्छे पकवान कैसे बना पाता, किंतु उनके मन में सभी उतनी ही श्रद्धा थी कि उन सभी लोगों के मन में थी जितनी गांव के दूसरों लोगों के मन में थी। घर में थोड़ी सी चावल की बारीक कनकी पड़ी थी। उसने उसे साफ किया, कंकड़ पत्थर सूप से फटक कर दूर किए और उसे पानी में भिगो दिया। बाद में उसे पीस कर एक कूड़ा तैयार किया। कूड़े को एक कटोरी में रखा और कढ़ाई में पानी लेकर वह वृक्ष देवता की पूजा के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने देखा कि आम, पीपल, बरगद, इमली आदि वृक्षों के नीचे लोग पूजा में बैठकर मग्न हुए हैं। सुगंधित धूप अगरबत्तियों की मधुर गंध में जंगल डूबा हुआ था। वृक्षों पर मालाएं शोभायमान थी तथा वह अच्छे अच्छे खाद्य भेजों के ढेर लगे थे। वह सब देखकर वह ठिठक गया। उसे शर्म सी आने लगी कि लोग अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ वृक्षों के पास रखते हैं और मैं गरीब आदमी कहां से लाऊंगा। दोस्तों, दूर जंगल में अकेला खड़ा एक अरण्य का पेड़ था। वह अपने कूड़े को लेकर वहां पहुंचा। पेड़ के नीचे पहुंचकर उसने अपना कूड़ा और पानी से भरी कढ़ाई रख दी
और वृक्ष देवता की पूजा के लिए ध्यान लगाकर बैठ गया। किंतु उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था। वह सोचने लगा, देवता दिव्य भोजन करते हैं, मेरे देवता चूरे का यह पूड़ा नहीं खाएंगे। उसे भूख भी लग रही थी। उसने निश्चय किया, मैं इस पूड़े को क्यों न नष्ट करूं, क्यों ना मैं इसे पूड़े को ही खाकर अपनी भूख मिटा लूं। ऐसा सोचकर उसने जैसे ही पूड़े के पेड़ के नीचे से उठाया, वृक्ष देवता ने अरण्य की एक शाखा से प्रकट होकर कहा, रुको, यदि तुम धनी होते तो मुझे मधुर खाद्य देते, लेकिन तुम दरिद्र हो, मैं तुम्हारा पूरा अवश्य खाऊंगा। मेरे हिस्से के भोजन को मुझे खाने दो। यह सुनकर उस गरीब के चेहरे पर संतोष की आभा लौट आई। वह अरण्य के पेड़ के नीचे श्रद्धा भाव से बैठकर पूजा में डूब गया। वृक्ष देवता ने प्रसन्न होकर उनसे पूछा, भले आदमी, तू किस लिए मेरी सेवा करता है? तो उस दरिद्र आदमी ने कहा, स्वामी, मैं बहुत दरिद्र हूं। मैं चाहता हूं कि इस दरिद्रता से मुक्त हो जाऊं, इसलिए मैं सेवा करता हूं। वृक्ष देवता ने देखा कि यह मनुष्य अपने मन से सच्चा है। मधुर खाद्य न लाने के कारण उसकी दरिद्रता ही दिखती है। इसकी सहायता करनी चाहिए। उसे उस पर दया आने लगी। अनुकंपा के है भरे स्वर में उसने कहा, भले आदमी, चिंता मत कर। तूने जो सेवा की है वह शुद्ध मन से की है। तेरे उपकार को देखकर मैं कृतज्ञ हुआ। मैं तेरी दरिद्रता अवश्य दूर करूंगा। तब वृक्ष देवता ने उस गरीब आदमी को खड़े होने को कहा। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वृक्ष देवता ने कहा, सुन, इस अरण्य के पेड़ के चारों ओर स्वर्ण रत्न का खजाना गड़ा हुआ है। कोई अज्ञात बंजारा उसे याद दबाकर भूल गया है। अब यहाँ पर यह अरण्य का पेड़ उग गया है। इस पेड़ की घनी छाया तो नहीं होती है, इसलिए यहाँ कोई यात्री भी विश्राम नहीं करता। छोटा होने पर पक्षियों का बसेरा भी यहाँ नहीं है। तूने इसकी पूजा की, मैं बहुत खुश हुआ। तू यहाँ के राजा से कहना कि अरण्य के चारों ओर सोने से भरे हुए घड़े की गर्दन से गर्दन मिलाकर रखे हुए है। ऐसे धन का मालिक राजा ही होता है, उसे खोद कर मंगवा ले। ऐसा कहकर वृक्ष देवता अदृश्य हो गया। वह दरिद्र मनुष्य प्रसन्न मुद्रा से राज दरबार पहुंचा और सारी बातें बता दी। राजा ने गाड़ियों में धन लदवाकर अपने खजाने में रखवा दिया। राजा ने वहां से धन निकाला और अपने खजाने में रखा। उस गरीब आदमी की राजभक्ति से प्रसन्न होकर राजा ने उसे श्रेष्ठी के पद से विभूषित किया। इस प्रकार वृक्ष देवता की कृपा से वह महासंपत्तिशाली श्रेष्ठी होकर जीवन बिताने लगा। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से आपने क्या सीखा और क्या समझा? दोस्तों, इस कहानी का सार यह है कि अपने मन को अच्छे से रखो, निर्मल रखो। अपने अंदर भाव अच्छा होना चाहिए। हमें लालच नहीं होना चाहिए। अगर उस दरिद्र आदमी को लालच होता तो वो राजा को यह बात नहीं बताता और वो खुद ही उन घड़ों को निकाल कर ले जाता। दोस्तों, अगर हमारे मन में सच्चा भाव होता है तो लोग भी हमें अच्छा ही समझते हैं। अगर हमारे मन में कुटिल भाव होता है तो हमें लोग अच्छे नहीं समझते, हमारी प्रतिष्ठा नहीं रहती लोगों में। दिखावे के लिए तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन अंदर से हमारी कोई इज्जत नहीं करता। दोस्तों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे आने वाले महात्मा बुद्ध के उपदेश वाले वीडियो
आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।